दोस्तों नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया आज फिर आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आया जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, एक किस्म से बहुत ही गरिमामय और सामाजिक बात करने का विषय है। दोस्तों, पिछले दिनों से जब से वक्फ बिल पास हुआ है, देश में बहुत ही बवाल मचा हुआ है। और ये बवाल आम मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं उनके द्वारा मचाया गया हुआ है। अभी बंगाल में देखिए, बंगाल में दोस्तों प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ मारपीट की गई, वाहन जलाए गए और देश विरोधी नारे लगाए गए। और ये कहा गया कि हम वक्फ बिल को नहीं मानते, जो कि एक संसद में कानून बन चुका है। दोस्तों, इसका जो ताना बाना है वो चंद मुसलमान लीडरों के पास है, जो कि वक्फ की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं और वक्फ की संपत्ति कब्जाए हुए हैं। एक जो उनके कुछ चैनल जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने पिछले दिनों में बहुत ज़बरदस्त खबर दिखानी शुरू की कि वक्फ बिल पर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और लगभग 200 मुसलमान कार्यकर्ता इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ गए। और ये ट्रेंड कई दिन से चल रहा है और ऐसे लोगों को सामने लाया जा रहा है जिसका कोई लोकदल से, जयंत चौधरी की पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन ये बवंडर मचा रखा है। दोस्तों, वक्फ बिल पर आम मुसलमान वक्फ बिल के साथ है, क्योंकि 90% मुसलमान जो वक्फ बिल की प्रॉपर्टी का और उसकी आय का हिस्सेदार था, उससे दरकिनार करके 10% मुसलमान जो कि बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े पार्टियों के लिए मसीहा, मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कब्जा रखा है। और ये ट्रेंड उनके द्वारा चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन दोस्तों जब संसद में कोई कानून पास हो गया तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। जो इन्होंने कुछ मुसलमानों को अपनी बपोती समझने वाली पार्टियों ने बहुत बड़ा ट्रेंड चलाया था कि जयंत चौधरी को बहुत बड़ा झटका लग गया है, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही देखने में मिला। मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं। और 10-20 नहीं, 100-100, 200 की संख्या में। लेकिन ये चापलूस जो चैनल है उसे नहीं दिखाएंगे। मुसलमान वक्फ बिल के साथ है। और सबसे बड़ी बात कि मैं चौधरी जयंत सिंह को अपना मसीहा मान रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ सरकार कोई ज्यादती चौधरी जयंत के रहते नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमानों का को हृदय परिवर्तन हुआ और कांग्रेस और सपा और अन्य पार्टियों का इतिहास देखते हुए पुनः एक बार मजगर का जो फार्मूला चौधरी चरण सिंह ने बनाया था उसे लेकर प्रसन्नचित होकर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे और चौधरी जयंत के हाथ मजबूत कर रहे हैं और सरकार पर विश्वास करते हैं, योगी सरकार पर विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में वक्फ पे जो भी संपत्ति है, जिसका जो भी उसकी आमदनी है, वो गरीब मुसलमानों तक, गरीब तबके तक पहुँचे, ना कि ये बड़े बड़े धनाढ्य
उन्हें हजम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मुसलमानों का कोई सच्चा मसीहा है और मुसलमानों के लिए कोई सच्ची हमदर्दी रखता है, उनके लिए रात दिन खड़ा है, तो वो चौधरी जयंत है। वो दिखावे की राजनीति नहीं करता, वो काम करने में विश्वास रखता है। और इसका यही फल है कि मुसलमान को समझने लगा कि अगर हमारा कोई इस देश में मसीहा है तो पहले चौधरी चरण सिंह था, स्वर्गीय जयंत अजीत चौधरी थे, और आज चौधरी जयंत ही हमारे हितकार हैं और हर मामले में हमारे साथ हैं। तो बहुत बड़ा बवंडर मिचा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चौधरी जयंत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कभी उनके साथी रहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये लगने लगा कि जयंत चौधरी इस रेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, और आगे निकलने का मतलब जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि उनके फैसले में स्पष्टता दिखाई देती है और शुद्ध आचरण और सच्चा व्यवहार, ये उनकी जीत है। और उसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या देश की जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने अपने विभाग से जो काम किए हैं उससे जनता खुश है, और आने वाला समय इस देश में अगर मुसलमानों का हित होगा तो चौधरी जयंत के हाथों ही होगा, क्योंकि सच्चे दोस्त, सच्चे कार्य करने वाले अगर कोई नेता हैं तो जयंत चौधरी है, जो कि गरीब तबका, किसान, मजदूर, व्यापारी, बच्चे, विद्यार्थी, सरमाएदार सबके हितैषी है। वे पढ़े लिखे नौजवान समझदार हैं और उन्हें हर स्थिति का ज्ञान है। किस समय पर क्या किस पब्लिक को चाहिए उसका इन्हें ज्ञान है, और इस बात को वे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितना हल्ला बचाएंगे उतना ही जयंत चौधरी मजबूत होगा और एनडीए सरकार उतनी ही मजबूत होगी। आने वाला भविष्य क्या करने वाला है ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसलिए चौधरी चरण सिंह की छवि जयंत में है, और एक निष्पक्ष और साहसी फैसले लेने के लिए वो एक तरह से मजबूत हैं। जो उन्हें कहनी है वो कह देंगे। कुछ बातें जैसे कि कांवड़ यात्रा में नाम लिखने की बात आई तो चौधरी जयंत ने कहा था कि कुर्ते पर भी नाम लिखवा लें। नमाज पढ़ने पर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों, मुसलमान भाइयों से, विशेष तौर से जो 90% किसान, मजदूर और बहुत रेहड़ी तबके का मुसलमान है। दोस्तों, अगर कोई काम होना है तो सत्ता के साथ मिलकर ही होगा। विपक्ष गाल बजाता है, कुछ कर नहीं सकता। और जयंत चौधरी सत्ता में हैं और आप निश्चित उन पर विश्वास कर सकते हैं, और मैं आपको आपकी बात को गिरने नहीं देंगे। इसलिए आप जो भरोसा जयंत चौधरी को दिखा रहे वो काबिल तारीफ है। और मुझे लगने लगा कि 1977 वाला जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो वापस आ रहा है और एक तरह से हर वर्ग के लिए खुशियाँ लाएगा। मजगर जो चौधरी चरण सिंह ने एक मजबूत संगठन बना था वो पुनः एकत्रित हो रहा है और मजबूत हो रहा है। दोस्तों, बहुत अफवाह फैलाएंगे, लेकिन आप समझदार हैं, और हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार हो गई और
कौन किसका फ़ायदा करेगा इस बारे में वो जानती है। इसलिए दोस्तों, ये बवंडर जो मचा रहे हैं इनसे सावधान रहें। आने वाला समय एनडीए का है, चौधरी जयंत का है, ये सबको मालूम है। इसलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेकर आपको बता रहा हूँ कि ये एक मिशन है चौधरी जयंत को बदनाम करने का। उस मिशन को विफल करना जनता का काम है और जनता विफल करेगी। कैसी लगी मेरे दोस्तों वीडियो? थोड़ा सा विषय पर मैं आपसे बात की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।